तारीख थी 22 जनवरी और साल था 2013, जब मुंबई में स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची पूजा गौड़ का अपहरण हो जाता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन और रात एक कर दिए, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। फिर 4 अगस्त 2022 की रात को ये बच्ची अपने परिवार से मिलती है। इस बच्ची को अपने परिवार से बिछड़े हुए 9 साल हो चुके थे और अब वो 7 से 16 साल की हो चुकी है। साल 2013 की 22 जनवरी को स्कूल जा रही पूजा को एक शख्स ने आइसक्रीम का लालच देकर अगवा कर लिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। बच्ची का अपहरण हैरी डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी डिसूजा ने किया। इन लोगों ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया क्योंकि इनके पास खुद का बच्चा नहीं था। इस मामले में पुलिस ने डिसूजा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जिस दिन पूजा गौड़ का अपहरण हुआ उस दिन वो अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। फिर इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो पूजा का भाई उसे छोड़कर स्कूल चला गया और वो पीछे रह गई। उसी समय हैरी और सोनी डिसूजा ने पूजा को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे धमकाया कि अगर वो रोई तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ये लोग उसे पहले गोवा लेकर गए, फिर कर्नाटक के अलावा देश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भी लेकर गए। पूजा गौड़ के मुताबिक उसके अपहरण के बाद कुछ दिनों के लिए हैरी और सोनी ने उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। इसके बाद जब इन लोगों को बच्चा हो गया तो ये लोग पूजा को लेकर वापस मुंबई आ गए। मुंबई वापस आने के बाद ये लोग पूजा पर अत्याचार करने लगे और उसे मारने पीटने लगे। पूजा ने बताया कि उसे बेल्टों, लात घूंसों से मारा जाता था और एक बार तो बेलन से इतना मारा कि पीठ से खून बहने लगा। उससे घर के काम भी कराए जाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में जिस जगह पर डिसूजा परिवार रहता था वो पूजा के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। तो वही पूजा का कहना है कि वो वहाँ के रास्तों से अनजान थी और उसके पास पैसे या फ़ोन भी नहीं था जिससे कि वो किसी से मदद ले सके और अपने घर पहुँच सके। लेकिन वो दिन भी जल्दी आ गया जब डिसूजा कपल का फ़ोन पूजा के हाथ लग गया। उसने यूट्यूब पर अपना नाम टाइप किया। यहाँ उसे अपने किडनैप होने के पोस्टर्स और वीडियो मिले जिन पर नंबर भी लिखा हुआ था। उस दिन पूजा ने मदद लेने और दंपत्ति के चंगुल से भागने का फैसला किया। पूजा ने भागने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि वो कहे तो किससे कि उसे किडनैप कर लिया गया है। पूजा को अपने घर वालों से मिलाने में प्रमिला नाम की महिला ने अहम भूमिका निभाई है। पूजा डिसूजा दंपत्ति के साथ रह रही थी। उस समय उनके यहाँ काम करने के लिए प्रमिला जाया करती थी। यही काम करते हुए पूजा की दोस्ती प्रमिला से हो गई। प्रमिला अक्सर पूजा को रोता हुआ देखती और उसका चेहरा रोता हुआ रहता था। जब प्रमिला ने पूजा से दुखी रहने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की बात प्रमिला से कह दी। पूजा की परेशानी का असली कारण जानकर प्रमिला भी हैरान रह गई और उसकी मदद करने की ठान ली। प्रमिला ने एक वीडियो बनाकर अपने मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की को भेजी। उस लड़की ने गूगल पर जानकारी निकालकर प्रमिला को 3-4 नंबर भेजे, जिसके बाद प्रमिला की बात रफ़ीक नाम के शख्स से हुई। पूजा का परिवार मुंबई की जिन झुग्गियों में रहता है, रफ़ीक उन्हीं के घर के पास रहता था। रफ़ीक ने उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए कहा। वीडियो कॉल पर पूजा की मां ने कहा कि पूजा को एक बर्थ मार्क है जिसे देखने के बाद ही उन्हें विश्वास होगा कि वो पूजा है। दरअसल इसके पहले भी उनके पास कई कॉल आ चुके थे और तलाश करके वो थक चुके थे, लेकिन पूजा के परिवार को क्या पता था कि इस बार उनकी बात सही जगह पर हो रही है। पूजा की मां को अपनी बेटी का बर्थ मार्क मिल गया और वो रो पड़ी। उनका कहना था कि इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखना एक सपने जैसा था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। इस तरह 9 साल बाद पूजा का अपने परिवार से मिलन हुआ।